कोरोना को लेकर पूरे देश भर में एक अलग तरह की हलचल है क्योंकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन इस बीच कुछ एक लोग ऐसे हैं जो अभी भी धर्म आधारित राजनीति, दलगत राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार की कई कोशिशों को धता भी बताने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुस्तान की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय वरिष्ठ मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। कोरोना के संक्रमण के दौर में जहां सरकार इतना जबरदस्त काम कर रही है और धीरे धीरे अब लॉकडाउन के खोले जाने के साथ साथ अब लोगों में उत्साह भी जाग रहा है कि हम अपने जीवन पर वापस लौट सकते हैं, आपके विरोधी दल के नेता राहुल गांधी सहित तमाम अन्य नेता आपकी तमाम कोशिशों को क्यों इतना धता बता रहे हैं? ऐसा क्यों है कि सरकार की कोशिशें उनके लिए नाकाफी बनती चली जा रही हैं? देखिए, पहली बात यह है कि कोरोना का जो कहर है या कोरोना की जो चुनौतियां हैं, ये जो आपदा है, ये इसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ा और हमारे भारत को भी इसका असर हमारे भारत में हुआ जी। लेकिन अगर आप देखें तो भारत में जहां पर 130-135 करोड़ लोग हैं, उनका अनुशासन, उनका संयम और पूरी मजबूती के साथ, चाहे लॉकडाउन रहा हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का रहा हो या कर्फ्यू रहे हो कहीं पर, उसका बहुत ईमानदारी और पुख्ता तरीके से लोगों ने पालन किया। अगर हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो हमें इस बात का संतोष है कि आज कोरोना की मारक क्षमता भारत में बहुत कमजोर हुई जी। और इसी का नतीजा है कि तमाम तरह की रियायतों के साथ, सावधानियों के साथ, शर्तों के साथ लगातार छूट बढ़ रही है, दी जा रही है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जिनके पास कोई सुझाव नहीं है, वो सवाल ज्यादा पूछते हैं और उनको लगता है कि केवल सवाल करना ही उनका जन्म सिद्ध अधिकार है जी। और वो जिस सामंती सियासत और सामंती विरासत से उनका नाता है, वो इसी तरह की चीजें हमेशा करते हैं। आज की तारीख में कोई भी विपक्ष में होता, सत्ता पक्ष में होता, सबकी ये राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि हम देश में हॉरर का माहौल पैदा न करें, बल्कि होप के माहौल को मजबूत बनाएं। नकवी साहब, यहाँ पर जफरुल इस्लाम साहब की बात आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने अपने फेसबुक पर बड़े मुखर तरीके से इस बात को लिखा कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में दुर्व्यवहार हो रहा है। जो कोरोना के कैंप्स में वो पहुंच रहे हैं, वहां पर उन्हें खाना नहीं दिया जाता, वहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी होती है। ये बात अलग है कि आपका बड़ा कड़ा प्रतिक्रिया रिएक्शन उस पर सामने आया था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सरकारी ओहदों पर हैं और इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, इसी एक बात आप बताइए, यही लोग कहते हैं कि देश में असहिष्णुता है जी। यही लोग कहते हैं कि देश में जो है अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को बात करने नहीं दिया जाता, उनके विचारों को जो है वो सम्मान नहीं मिलता। यही लोग वो कहते हैं कि साहब हम तो बोल ही नहीं सकते, और यही लोग पानी पी पी करके भारत को गाली दे रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि भारत बैशिंग ब्रिगेड है ये, भारत को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं। मोदी जी के तो ये ट्रेडिशनल प्रोफेशनल जन्म से जो है वो विरोधी हैं। 2014 के बाद ये हताश निराश आत्माएं कभी शांति से बैठी नहीं। लेकिन ये भारत मोदी बैशिंग करते करते, मोदी फोबिया जिन लोगों को था, उन्हें अब जो है वो भारत बैशिंग में लग गए हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एक बात सब समझ लीजिए, हम जब भारत की बात करते हैं तो ये भारत 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का भारत है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का, ईसाई का है, और सब मिल करके इन तमाम इस तरह की नकारात्मक चीजों को परास्त कर रहे हैं। जिन सज्जन का आपने नाम लिया जी, ये अनफॉर्चुनेट है कि वो इतने महत्वपूर्ण पद पर अभी भी बैठे हुए हैं और जिस दिल्ली सरकार के अंतर्गत वो आते हैं जी। आज अगर वो केंद्र सरकार के अंतर्गत बैठा हुआ कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार करने का षड्यंत्र और साजिश करता, गुनाह करता, तो उसको 2 मिनट के अंदर कान पकड़ करके बाहर भी निकाल दिया जाता और कानून के तहत फौरन कार्रवाई भी होती। नकवी साहब, एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो आपके सामने रखना चाहता हूं और ये तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के संवाददाता जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्होंने अपनी खबरों में इस बात का जिक्र बड़े मुखर तरीके से किया कि तबलीगी जमात के लोगों के साथ हिंदुस्तान में दुर्व्यवहार हो रहा है, मौलाना साद को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ इस्लामोफोबिया का एक हिस्सा है जो कि आपकी सरकार बढ़ावा दे रही है। और तमाम आप पब्लिकेशंस का नाम लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट, LA टाइम्स, न्यूयॉर्कर, आप बस नाम लेते चले, टाइम, हर तरह के इस तरह, द गार्जियन,
चाहे अल जजीरा, हर तरह के इंटरनेशनल पब्लिकेशन में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट तौर से बताएं। हमारा देश जो है जी, हमारा देश तो बहुत ही संवैधानिक मूल्यों और मान्यताओं का देश है। हमारे देश में कभी भी किसी भी समाचार पत्र में, किसी भी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कभी भी किसी दूसरे के देश के बारे में न दुष्प्रचार किया गया है, न कभी गलत न्यूज़ दी गई। हमें वहाँ के अखबारों से या वहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे कोई शिकायत नहीं है। दरअसल इसमें वास्तविकता क्या है, हमारे देश की धरती में ही बैठे हुए कुछ जो है वो ऐसे लोग हैं जो जमाती पत्रकार के रूप में या जमात से जो है वो स्पॉन्सर्ड पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं, और उनके नाम एक लंबी लिस्ट है। वो अभी हम लोगों की मीटिंग में वो नामों की लिस्ट सामने आ चुकी है कि कौन लोग हैं वो और किस तरह से भारत को बदनाम करने की दुनिया में षड्यंत्र और साजिशों के साथ काम कर रहे हैं। और उसके बाद आप जो है वो एक ऐसे तालिबानी जुर्म को, तालिबानी गुनाह को आप जो है वो गुनाहगारों को आप महान बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी भी जो है वो ये चुटकी भर लोगों का गुनाह इस देश के मुसलमानों का गुनाह नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने क्या षड्यंत्र किया, कुछ लोगों ने क्या साजिश की कि ये जो है वो तबलीगी जमात का मतलब पूरा देश का मुसलमान, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। ये तबलीगी जमात एक छोटा सा चुटकी भर हिस्सा है जी, और सिमटता और सिकुड़ता जा रहा है इसका अपराध और इसका गुनाह एक के बाद एक। जितना बड़े खतरनाक इसने गुनाह किए हैं जी, ये इतने बड़े गुनाहगार हैं, ये कितना देशों से लेके विदेशों से लेकर के क्या क्या देश के खिलाफ और देश के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशें कर रहे थे। ये जांच एजेंसियां जो कानून के तहत कर रही हैं, और वो सामने जब आएगी लोग उंगलियां दबा लेंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मौलाना साद से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी पूछताछ कर रही है। कई बार समन दिया गया लेकिन मौलाना साद सामने आ नहीं रहा है। मौलाना साद से बात करने के लिए खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जाना पड़ा, तब जाकर वहां पर तबलीगी जमात का पूरा मसला सुलझाया गया और वहां से लोगों को बाहर निकाला गया। मौलाना साद को कितनी जल्दी पकड़ा जा सकता है, नंबर 1, और नंबर 2, मौलाना साद जैसे लोगों को क्या देश की धरती पर सांस लेने देना भी सही है? हो सकता है कि लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 की जरूरत ना पड़ती, या हो सकता है लॉकडाउन 2 को बीच में ही खत्म करना पड़ता अगर इस तबलीगी जमात की ये जो पूरी जो है वो वायरस को पूरी तरह से स्प्रेड करने वाली टीम पूरी देश भर में घूम रही थी। वो तो कहीं भी आप देखिए, यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देखिए, झारखंड में देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, हर जगह ये वापस गए हैं इनके साथ, देशी भी विदेशी भी सब। और इन्होंने ये अपने साथ साथ 2-2, 4-4, 500 लोगों को अपने लपेटे में लिया। तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है। और जो कुछ भी कानून है वो अपना काम कर रहा है, आप फिक्र मत करिए। इस देश में ऐसा नहीं है कि कोई इतना जघन्य अपराध और इतना जघन्य गुनाह करने के बाद जो है वो फ्री घूमेगा। अब आखिरी मुद्दे पर आते हैं, पालघर संतों की हत्या। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जिस निर्मम तरीके से संतों की हत्या की गई, उसके बाद जो एक अलग आवाज उठी, ऐसा लगा जैसे कि त्राहिमाम मच गया है। कम्युनिस्टों की तरफ से जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन इस बात पर कोई चर्चा करने को तैयार ही नहीं था कि संतों का गुनाह ही नहीं था इसमें, कहीं संतों के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत कोई कर ही नहीं रहा था। ये क्या था और कैसे आप आंकते हैं महाराष्ट्र सरकार के फैसलों को पालघर संतों की हत्या के संदर्भ में? देखिए, किसी भी बेगुनाह के साथ इस तरह का जघन्य अपराध हो तो उसको किसी भी रूप में न जस्टिफाई किया जा सकता है, और ऐसे अपराधियों और ऐसे गुनाहगारों को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। निश्चित तौर से जो हम संत थे, उन्होंने उनको जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ उनके साथ जो हरकतें हुई हैं, वो किसी भी रूप में किसी भी तरह से ऐसे लोग, ऐसे गुनाहगार माफ नहीं किए जा सकते। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है उसको बहुत ही ऐसा रंग और रूप देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल। और मजे की बात तो ये है कि मैं तो देख रहा था कि एक साहब, एक सरकार से ही, वहां की सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति कह रहे हैं, यार साहब
जो जिन्होंने मारा है वो इस धर्म के नहीं थे जी, फला धर्म। अरे भाई, इसको आप जो अपराध है, जो क्राइम है, वो कम्युनिटी को देख करके तय कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल। अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल के खिलाफ क्रिमिनल जैसा व्यवहार होना चाहिए। नकवी साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए, और खास करके जिस तरह से आपने सरकार की छवि के बारे में तमाम सवालों का जवाब दिया, बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं।